ज्यादा डाल देंगे तो आप उसको नहीं खा सकते। आप उसमें मिर्च ज्यादा डाल देंगे तभी भी आप उसको नहीं खा सकते। अगर उसमें नमक नहीं डली है तभी भी वो बेस्वाद हो जाएगी। मिर्च ज्यादा डल गई है तभी भी, मतलब संतुलन होना बहुत है। इसी तरह से आप उसको, मतलब वो वेस्ट हो जाएगी। सेम हमारा जो शरीर वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। मोस्टली सभी जानते हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, इनका संतुलन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पता भी हो सकता है किसी को, नहीं भी पता हो सकता है, लेकिन हमारा जो शरीर है उसकी जो रचना हुई है इन 5 तत्वों पे मिलकर हुई है। और इसमें भी जो प्रमुख हैं, सारे ही प्रमुख हैं, लेकिन जैसे ये 5 तत्व हैं और इनको देखें तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में कुछ दोष भी हैं, जैसे वात, पित्त और कफ, ठीक है। इनका हमारे शरीर में संतुलन होना बहुत जरूरी है। इन्हीं पे आपका जो शरीर है वो टिका है। अगर इन दोषों में संतुलन है, मतलब ये शरीर संतुलित है, तो आपका जो सेहत है, आपकी जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहता है। अगर एक भी बिगड़ता है तो आपके शरीर में अनगिनत रोग आने शुरू हो जाते हैं। आपने पहले देखा होगा जो ऋषि मुनि होते हैं, ठीक है, आज के टाइम भी वो इस दुनिया, जो हमारा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, जो अच्छे ऋषि मुनि होते हैं वो यहाँ नहीं रहते, वो ऊपर रहते हैं। बहुत जो कहना चाहिए, जो ज्यादा बर्फीला एरिया है जहाँ पे नॉर्मल पर्सन विजिट नहीं करता है, उस एरिया में वो बिना किसी कपड़ों के और मतलब साधना के उस पे वो रहते हैं। वहां पे वो अपने अंदर इन चीजों को संतुलित कर लेते हैं। नॉर्मल पर्सन ये नहीं कर पाता, लेकिन अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें इनमें संतुलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वहां रहते हैं तो वो इस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं, इस तरह का संतुलन पैदा कर लेते हैं अपनी प्रकृति में, अपने शरीर के नेचर में, कि वो किसी भी मतलब जो बाहरी नेचर है उनकी बॉडी पे वो असर नहीं करेगा, अंदर से वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं। और पहले आप देखेंगे जो पहले ऋषि मुनिया, पहले लोग भी होते थे, वो इस तरह की जो आज के टाइम पे बीमारियां है ना, उनको एक भी बीमारी नहीं होती थी। पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है, नहीं पता होता था, ठीक है। और आज के टाइम पे एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको दर्द की प्रॉब्लम ना हो। मींस जो आपके ये दोष हैं ये बिगड़े हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया, वात वात है, वात जो है, वात दोष है, वो वायु और आकाश से बना है। मींस जिसमें 5 हमारे पास में पांचों चीजें हैं, जैसे जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। हमारा शरीर बना इन्हीं से मिलके है, लेकिन जो वात दोष है वायु और आकाश से मिलकर, मतलब बॉडी में ये होते हैं, ये तत्वों से मिलकर बना है। और जो वायु है हमारे शरीर में, जब वायु बढ़ जाती है तो जितने भी गिव मी 1 सेकंड, क्या चाहिए, यस, जितने भी वायु से रिलेटेड वर्क होते हैं, मतलब जितने भी हमारे शरीर में तीव्र काम होते हैं, जैसे कि छींक आना, ठीक है, तो वो वायु का, हमारे बॉडी में वायु होती है, छींक आई एकदम से निकली, अगर आप छींक को रोकते हैं तो ये विकार पैदा करके जाती है। बहुत से बच्चे हैं, अगर उनको छींक आती है तो वो रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। अगर उनको शुशु आ रही है तो बहुत से बच्चे रोकते हैं। तो ऐसा नहीं करने देना है बच्चों को। रियली मैं भी ऐसा करती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप ध्यान नहीं करेंगे ना तो बच्चे बैठे रहते हैं और टीवी में लगे रहते हैं। आपको उनको बोलना है कि आप जाइए, वॉशरूम जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे नेचर चेंज हो जाएगा आपकी बॉडी का, क्योंकि आपने होल्ड कर लिया है और आपको वो पास आउट करके आना है, और आपने उसको होल्ड किया तो वो विकार पैदा करके ही जाने वाला है। जितने भी वेग वाले काम होते हैं वो वायु हमारी जो बॉडी में है वो करती है। जितने भी गति के जो वो होते हैं, इसमें हम लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है। जैसे ये बिगड़ता कब है, मोस्टली हम ये जानेंगे जब हम लोग, कई बार क्या होता है ना, लंबे ट्रेवल में हम होते हैं और कहीं भी साधन नहीं होता है वॉशरूम जाने के लिए। मेल के लिए फिर भी सुविधा होती है, लेकिन जो फीमेल है वो यहाँ पे अटक जाती है, तो ये जो विकार है वो आना शुरू हो जाता है। आप जब कोई भी मतलब भोजन खाते हैं, मतलब कोई भी चीज आप खाते हैं और उसको अधिक मात्रा में खा लेते हैं, ठीक है, और रात को आप क्या ना, कई बार आजकल तो ट्रेंड चल रहा है
कि हम लोग रात को देर तक जागते हैं और सुबह को देर से उठते हैं। और एक कहावत भी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बिल्कुल सच्ची है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो आधे बीमारियां, आधे रोग आपकी जो है बॉडी से वैसे भी चले जाने वाले हैं। क्योंकि आपका जो बॉडी की प्रकृति है, आपकी जो बॉडी का नेचर है वो चेंज हो जाता है जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। तो आपकी बॉडी में हर एक चीज में संतुलन बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कोई चीज तोलते हैं ना, तो आपको जो लिब्रा मतलब जो तराजू है उसको बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो कोई चीज ज्यादा हो जाएगी, कोई चीज कम हो जाएगी। पल्लों को आपने बैलेंस करना होता है, तब जाके आप उसको अच्छे से तोल पाएंगे। एक जगह बाट रखा जाता है, फिर दूसरी जगह पे वस्तु रखी जाती है। तो इसी तरह से आपके जो ये दोष है, इनमें संतुलन होना बहुत जरूरी है। रात को जागना और जागते हुए कुछ भी खाना, ठीक है, जब जगे रहते हैं तो मंचिंग चलती रहती है, वो बहुत दिक्कत करके जाती है। कई बार अपनी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है और आप काम ज्यादा कर लेते हैं, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सफर के दौरान आपको अगर गाड़ी में ज्यादा झटके लगते हैं ना, तभी भी आपको ये जो दोष है, वात दोष, ये हो सकता है। तीखी और खट्टी और कड़वी चीजों का सेवन करना, बहुत सी चीजें होती हैं ज्यादा तीखी, हम लोग मिर्च मसाले वाली खा लेते हैं, और खट्टी चीजें होती हैं उनको खा लेते हैं, और उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बहुत ज्यादा आप ड्राई फ्रूट्स इंटेक करना, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स के अगर आप नॉर्मल फूड भी ज्यादा इंटेक करते हैं तभी भी ये दिक्कत आपको आ सकती है, वात रोग आपको हो सकते हैं, ठीक है। चिंता या मानसिक परेशानी में रहना, बहुत ज्यादा चिंता करना, जो होना है वो होके रहेगा ना, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बहुत जरूरत से ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा। अरे आपने काम अच्छा किया है तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अगर आपने अपने शरीर को अच्छा फूड दिया है तो आपका शरीर तो स्वस्थ होना ही होना है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि ये अच्छा है। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं ना तो बच्चों को पता है पिज्जा बर्गर बहुत अच्छा है, लेकिन वो टेस्ट में अच्छा है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। सेम अगर हम लोग ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम आपने ज्यादा खा लिया, कोई भी कोल्ड चीजें आप ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, सबसे ज्यादा चीज जो फीमेल्स हैं, या ये फीमेल्स पे ज्यादा लागू होती है, वो उपवास रखती हैं, बहुत ज्यादा उपवास रखते हैं, तो जो वायु दोष है वो आपके शरीर में आना शुरू हो जाता है। खाली पेट रहेंगे क्या होगा, गैस बनने वाली है, तो ये वायु आपकी बॉडी में ज्यादा आ जाती है। और जब ये वायु संतुलन में है तो ठीक है, लेकिन जब ये असंतुलित होती है तो बहुत सारे विकार आपको देख के जाती है। जितने भी वायु से रिलेटेड चीजें हैं, आपके पेन कभी भी नहीं जा सकते हैं बॉडी से, अगर आपका जो वायु है वो असंतुलित हो जाती है, ठीक है। गठिया का रोग आपको हो सकता है, और आपके जो सूजे हुए जोड़ होते हैं वो इसी दोष के कारण हो सकते हैं। तो इसलिए संतुलन, आपका जो बॉडी का नेचर है, आपके जो बॉडी की प्रकृति है, उसमें संतुलन होना बहुत जरूरी है, आपके शरीर को संतुलित रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। सेकंड आता है जो हम देखेंगे, जो वात पित्त है, ठीक है। पित्त, उसको भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं, जिनमें पित्त ज्यादा वो होता है, तो ये अग्नि और जल, इन तत्वों से ज्यादा, इन तत्वों की जो है ना, इनमें ज्यादा होता है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व जो आपका डाइजेशन से रिलेटेड चीजें हैं उनको कवर अप करता है, ठीक है। और जो हमारा शरीर है उसमें जो हार्मोन्स बनते हैं और एंजाइम बनते हैं, उनको ये नियंत्रित करता है। शरीर में जो गर्मी होती है वो इसी तत्व के, अग्नि तत्व के कारण होती है, और जो आपका पाचन होता है वो इसी तत्व के कारण होता है। और आप खुद देखेंगे जो भी हम लोग डाइजेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो इसी तत्व के कारण, मतलब अगर अग्नि तत्व आपकी बॉडी में सही है तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। आपने यहाँ पे आपको बोला जाता है कि जब आप खाना खाते हैं तो उसके ऊपर से आपको पानी नहीं पीना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके जो पेट है उसमें जठराग्नि उत्पन्न होती है, और अगर आप पानी डाल देते हैं तो वो बुझ जाती है, आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। और जब वो ये डाइजेशन स्लो स्लो हो जाता है या बिगड़ जाता है तो आपकी बॉडी का नेचर ही बिगड़ जाता है, ठीक है। गैस, खट्टी डकारे, पेट फूलना, इस तरह की शिकायतें हो जाती हैं।
ये स्टार्टिंग में आपको फील नहीं होता, लेकिन जब नेचर बिगड़ जाता है तब आपको फील होता है ये चीजें। और आप जो भी खाते हैं वो पच नहीं पाता है, मतलब पाचन क्रिया आपकी स्लो हो जाती है। और जो पित्त प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि इसमें कई बार अग्नि तत्व जो है ज्यादा बढ़ जाता है, तो उन ऐसे लोगों को गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो जाता है और जल्दी आता है, ज्यादा गुस्सा आता है और जल्दी आता है। अगर ये बढ़ जाता है तो इसके कारण क्या है? ठीक है, अगर आपकी बॉडी में आप खुद से देखेंगे, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, नींद में कमी होना। अगर आपको नींद कम आ रही है तो आपकी जो है अग्नि तत्व या पित्त आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। बॉडी में थकावट होना, शरीर में तेज जलन होना, या एकदम से बैठे बैठे बहुत ज्यादा गर्मी लग जाना, ठीक है, और पसीना आ जाना। नॉर्मली कई बार बहुत से पर्सन होते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, लेकिन उनको फिर भी पसीना आता है, गर्मी लगती है, तो ये पित्त दोष के बढ़ने के कारण होते हैं। त्वचा का रंग काला पड़ जाना, ठीक है, अग्नि तत्व इसमें ज्यादा बढ़ जाता है और जो नॉर्मल चल रहा है उससे ज्यादा हो जाता है। और आपके जो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी बॉडी में सेल्स है उनका डेड होना और वो जमा हो जाना, ये यहाँ पे होता है। और आपका क्या है ना, जो आपकी बॉडी है उससे एक स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है अगर ये वाला तत्व ज्यादा बढ़ रहा है। कई बार बेहोशी तक आ जाती है और आपको थोड़ा चक्कर सा फील होता है, आपकी जो बॉडी का नेचर चेंज होना शुरू होता है। मुंह में कई बार खट्टा स्वाद आना और कड़वा टाइप का कुछ हो जाता है, जैसे आप बैठे हैं कई बार और मुंह का स्वाद अपने आप से ही चेंज हो जाता है। और आपका जो यूरिन होता है, आपका जो टॉयलेट होता है, उसका कलर चेंज हो जाना, जैसे वो ज्यादा डार्क येलो कलर का हो जाना। तो ये आप खुद से देखिएगा। और जो आपकी कई बार आंखें होती है, आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। तो अपनी बॉडी की नेचर को, अपनी बॉडी के प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये करते हैं ना तो आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से हेल्दी रख पाते हैं। और आज के टाइम पे हमें हमारी बॉडी के बारे में नहीं पता कौन सा तत्व हमें ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम लोग कफ दोष पे, ठीक है। तो कफ जो है पृथ्वी और जल तत्व, इनकी अधिकता ज्यादा होती है इसमें और इससे मिलकर बना होता है। ये वाला जो तत्व है, आपकी जो आदत है और स्वभाव है, इसके आधार पर मतलब ये वो करता है, बताता है। किसी काम को शुरू करने में देरी करना, इस प्रकृति के नेचर वाले जो व्यक्ति होते हैं, किसी काम को वो सोचते ज्यादा है और उसको परफॉर्म कम करते हैं, ठीक है। या आलसी, आलस ज्यादा होता है, उनकी जो गति होती है वो भी धीमी होती है। आपने देखा ना, बहुत से पर्सन होते हैं कि वो सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और मतलब अलग सी ही उनकी कंडीशन होती है, इस तरह का कुछ होता है। ये दोष कई बार अगर ये नॉर्मल है तो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा के रखते हैं, लेकिन वो संतुलन में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये दोष आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है, कई बार मतलब अगर ये नॉर्मल है, तो आपके जो पहले वाले वात और पित्त हैं उनको ये संतुलित रखता है। इसका भी नॉर्मल होना तो उनको संतुलित रखते हैं, तो एक दूसरे पे दूसरा डिपेंडेंट है, इनका बहुत जरूरी है। अगर ये बढ़ा हुआ होता है ठीक है, इसके बढ़ने के कारण हम जानते हैं कि इसके बढ़ने के कारण क्या होते हैं। हम लोग मीठे और खट्टे और चिकनाई युक्त पदार्थों का कई बार सेवन ज्यादा करते हैं। खट्टी वाली चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, जब गोलगप्पे खा के आते हैं ना कई बार, तो वो जो पानी होता है खट्टा वाला, पता नहीं उसमें क्या क्या डला होता है, लेकिन वो जीभ को चटकारा दे के जाता है और साथ में दूसरा चीज भी आपको दे के जाता है। तो खाने से पहले सोचें, क्या हमारे बॉडी की प्रकृति ऐसी है कि सूट आएगा, हमें अच्छा लगेगा। जरूरत से ज्यादा मांस और मछली का सेवन करना, मीन्स आप नॉनवेज ज्यादा इंटेक कर रहे हैं तो उसको भी, क्योंकि वो गरिज ज्यादा वैसा हो जाता है। हाँ, प्रोटीन आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन वो डाइजेस्ट करने में आपकी जो बॉडी है उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। गन्ना, मिल्क और दूध और नमक का ज्यादा सेवन करना, इससे आपको ये दोष बढ़ सकता है। फ्रिज का ठंडा पानी पीना या ठंडी वस्तुओं का, ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन करना। वर्कआउट ना करना, ये अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, अपने आप को एक नॉर्मल स्टेज में रखते हैं, तो आपके ये दोष बढ़ सकते हैं, ठीक है, सारे ही। और दूध, दही, घी, इन चीजों का ज्यादा यूज करना। आपने देखा ना, जिनको कफ की प्रॉब्लम होती है, कफा, ठीक है, तो उनको वैसे भी बोला जाता है क्योंकि दूध जो है कफ क्रिएट करता है, कफ बनाता है, तो उनका मिल्क रोक दिया जाता है। और बहुत से नॉर्मल बॉडीज भी ऐसी होती हैं कि उन्हें डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है।
ये आपको देखने की जरूरत है। और आपका जैसे सिंघाड़ा होता है उसका सेवन आप करते हैं ज्यादा, तो क्योंकि ठंडी प्रकृति का सिंघाड़ा होता है, वो आपकी बॉडी को ये प्रॉब्लम दे के जा सकता है। तो जरूरत है हमें हमारे बारे में समझने की। अभी आपको करना क्या है, अपनी जो जीवन शैली है उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने सिर्फ थोड़ा ही आप लोगों को बताया है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे ना तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारी बॉडी के नेचर के बारे में पता चल जाएगा। जब आप जाते हैं नहाने जाते हैं तो आप क्या करें, आपका जो शरीर है उसको मालिश करें। आज के टाइम पे मतलब टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, हल्के गुनगुने तेल से आप मालिश कर सकते हैं। तो जब आप नहा के आते हैं तो उसका असर, जो पानी होता है उसका असर आपकी बॉडी पे कम होता है। रोजाना कुछ समय अपने आप को धूप में जरूर लेके जाएं। ठीक है, ये आपने करना है, एक्सरसाइज करनी है। और अगर ये वाली आपको कफ वाला दोष हो रहा है तो आप गर्म कपड़ों का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ठंडी है इस टाइम तो ये दोष ज्यादा बढ़ जाता है। चिंता, मतलब आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप चिंता करेंगे ना तो आपकी बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं ना चाहते हुए। देर रात तक नहीं जागना है, जैसा मैंने पहले ही बताया। आराम पसंद नहीं रहना है, मीन्स अपने आप को एक्टिव रखना है। छोटी छोटी चीजें ढूंढे, छोटे छोटे कारण ढूंढे अपने आप को एक्टिव रखने के। ठीक है, अगर आप बैठे हुए हैं और कोई गेट पे आया, डोरबेल बज रही है, तो आप खुद से कोशिश करें कि जाके आप ओपन करके आए, ना ही किसी को आवाज लगाएं। तो यहाँ पे छोटे छोटे रीजन ढूंढे अपने आप को एक्टिव रखने के। ठीक है, और कुछ वर्कआउट जरूर करें, एक्टिव रखें। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो भी इनएक्टिव होना शुरू हो जाएगी। करना क्या है, खाने में क्या करना है, आपको संतुलित भोजन खाना है। बहुत ज्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन, अगर एक नॉर्मल बिल्कुल हेल्थी पर्सन भी है ना उसको भी बहुत ज्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन नहीं खाना है। दही और दूध दही वाली चीजों का सेवन आपको आपकी प्रकृति के हिसाब से, अगर आपको बॉडी पेन है तो आप दही, लस्सी और जो भी खट्टी चीजें हैं इनका सेवन बिना किसी से पूछे ही बंद कर दो, क्योंकि ये जो बॉडी को असंतुलित करना शुरू कर देती है। खट्टी चीजें, खट्टे पदार्थ वैसे भी अच्छे नहीं है। ठीक है, ये करना है। खाने में ज्यादा क्या करना है आपको, जो वेजिटेबल है, जो सब्जियां हैं उनका ज्यादा यूज करें, और उनको भी बहुत ज्यादा नहीं पकाएं कि सीटियां पे सीटियां लगाए जा रहे हैं। नॉर्मल जैसे आप बनाते हैं तो उसको कोशिश करें आप कढ़ाई में या भगोने टाइप में बनाए, उसमें ना बनाए, प्रेशर कुकर में नॉर्मली आप करें। तो और सबसे ज्यादा आज के टाइम पे देखिए हम लोग बैक टू बेसिक जा रहे हैं। पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, लेकिन आज के टाइम पे ये ट्रेंड आ चुका है, मिट्टी का तवा मार्केट में अवेलेबल है, मिट्टी के बर्तन मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा। आज के जो टाइम का जो आज का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे शरीर इतने बिगड़ चुके हैं, बॉडीज इतनी ज्यादा मतलब एसिडिक होती जा रही है, और जो नॉर्मल मेडिसिन है उनका भी असर एक स्टेज ऐसी आती है वो होना कम हो जाता है। तो आपको नेचर के पास जाना है, जितना प्रकृति के पास जाएंगे प्रकृति आपके शरीर को उतना अच्छा करती चली जाएगी। आपको जो खाना खाना है वो नॉर्मल खाना है, बहुत गर्म खाना नहीं खाना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। रोटी भी आपको खानी है, बहुतों को बहुत गरम गरम फूली फूली रोटी अच्छी लगती है, नहीं, आपको नॉर्मल हो जाने दीजिएगा। आपके दांतों के लिए भी अच्छी है, आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका जो फूड है उसको बनाए, और उसको खाना भी नॉर्मल टेम्परेचर पे है। वॉक करना है, पानी पीना है, क्योंकि हम बाहर से अपनी बॉडी को क्लीन कर लेते हैं, लेकिन अंदर से क्लीनिंग का और कोई रास्ता नहीं है। आप इसके अंदर कोई सर्फ नहीं डाल सकते, कोई साबुन नहीं डाल सकते, आपको पानी पीना है। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी की इम्प्योरिटी है वो निकलती चली जाएगी, और आप खुद से एक अच्छा जो ऊर्जा फील करेंगे अपने शरीर में, और आपकी जो सेहत है उसमें भी काफी सुधार आना शुरू हो जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें आप अपने जो भोजन में ऐड कर सकते हैं। आपका जो फ्रूट्स है और वेजिटेबल है, बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको आप कच्चा खा सकते हैं, जैसे गाजर है, कच्चा पपीता होता है, पका पपीता भी खा सकते हैं, और कच्चा पपीता आप सैलेड के तौर पे खा सकते हैं अगर आप खा पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आप खाइए उसको अगर खा पाते हैं। गाजर है, सैलेड आप खाएंगे तो बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए।
और जितना भी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं उनका आप इंटेक बढ़ाइए। और जो रोटी है उसको आप मल्टीग्रेन वाली जो रोटी होती है उसको आप खाइए, वो आपके लिए अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह आपको जो अपनी जीवन शैली है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। साथ में आपको कुछ भी नहीं करना जो यहाँ से आपको डाइट प्रोवाइड कराई जाती है, उस डाइट में वो सब कुछ है कि आपको बाहर जाके वो सर्च करना पड़ रहा है। उस डाइट में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा और संतुलित मात्रा में सारे विटामिन मिनरल्स आपको मिलते हैं। एक ही ग्लास में आपको सारी चीजें, सारे विटामिन और मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। अब जब आपको उसको इंटेक करते हैं तभी आपको उसका जो नेचर है वो पता चल पाता है। तो अभी टाइम काफी हो चला है और टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। अगर आपको कहीं भी मिलता है ना तो अपने शरीर के बारे में जरूर स्टडी करें, अगर आप स्टडी कर पाते हैं तो। ये सब मेरी तरफ से था, अपनी बॉडी के नेचर को समझें और इस पे अमल करें। और ओवर टू पारुल सर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच अनामिका। जोरदार क्लैपिंग हम करेंगे अनामिका के लिए। फैंटास्टिक, वात पित्त कफा तीनों चीजों के बारे में बताया और ये चीजें समझनी जरूरी है। जैसे आज क्वेश्चन भी था सोनिया जी का कि व्हाई वी स्टॉप गर्ड एंड एवरीथिंग, बिकॉज अभी हमें बॉडी के नेचर को समझना बहुत जरूरी है। जितना हम बॉडी के नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालेंगे उतना हम बेटर सेहत को एंजॉय कर पाएंगे। ये हर पैथी में लिखा है। आप किसी भी ग्रंथ में जाएं, आयुर्वेदा को पढ़ें, वहां पर एक ही चीज बोला गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। शरीर स्वस्थ नहीं है देन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। और जितना वो डिस्टर्ब रहता है उतनी ही ज्यादा बीमारियां और इससे हमारे सोचने समझने की शक्ति पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन ज्वाइनिंग विद अस एंड बहुत बढ़िया टॉपिक रहा। जोरदार क्लैपिंग हम करेंगे अनामिका के लिए एंड मिलते हैं शाम को ठीक 7 बजे वर्कआउट एंड विद अ ग्रेट टॉपिक। तब तक के लिए आपका दिन बहुत शुभ हो, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।